हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश के अंदर कक्षा 9वीं 11वीं जो नॉन बोर्ड क्लासेस हैं उनकी एग्जाम 2022 की जो है कब से होंगी, जो एनुअल एग्जाम है वो कब से प्रस्तावित है, कब तक हो सकती हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा उनका सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा और क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या उनके सिलेबस में भी कुछ कटौती होगी, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम के, कब तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगी, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो का एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से शहरी क्षेत्रों में भी वापस से स्कूल ओपन हो गए हैं। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं की जो क्लासेज है वो ओपन हो चुकी हैं। वहीं 6ठी से 9वीं तक की जो क्लासेज है वो भी आपकी 10 फरवरी से ओपन कर दी जाएगी। यानी वापस से अब जो शिक्षा है वो पटरी पे आ गई है। वापस से आपकी ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं। लगभग 20 दिन का यहाँ पर गैप था जिसमें आपकी छुट्टियां दी गई, जिसमें आपकी पढ़ाई नहीं चली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी यथावत पढ़ाई चलती रही। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है जो आरबीएसई बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th और 12th वो तो 3 मार्च से होने वाली है। उनके रोल नंबर भी आ गए हैं विद्यार्थियों के और जल्दी ही उनका टाइम टेबल भी जारी हो जाएगा। काफी बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं क्लास 10th और 12th वाले सर हमारा टाइम टेबल कब तक आएगा। तो मुझे लगता है कि इसी वीक के अंदर एंड तक आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। यानी 10 फरवरी से पहले पहले आपका टाइम टेबल आ जाएगा। वही हम बात करते हैं अब नॉन बोर्ड क्लासेस की। तो भाई नॉन बोर्ड क्लासेस की यहाँ पर हम बात करें क्लास 9th की, क्लास 11th की, 7th की, इनकी अगर हम बात करें तो इनके बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं और कंफ्यूज है कि सर एग्जाम हमारी कब से होगी। तो आप सभी को पता है शिक्षा विभाग के आदेश सामने आया था, उसमें कहा गया था कि सभी टीचर्स को, सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनको 15 मार्च तक नॉन बोर्ड क्लासेस का सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। जैसे कि बोर्ड क्लासेस को कहा गया था कि 20 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो वहीं नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए भी कहा गया था कि हम जो है सबकी एग्जाम लेंगे। इस बार सभी क्लासेस की एग्जाम होगी तो आपको जो है 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कराना होगा। तो भाई आपका जो सिलेबस है 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो एग्जाम है, जो पहले भी आपकी जो एग्जाम होती थी वो अप्रैल महीने में होती है, क्योंकि मार्च में होती है बोर्ड क्लासेस। जो 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम है वो तो हो जाती है मार्च में, और जो नॉन बोर्ड क्लासेस है उनकी एग्जाम होती है अप्रैल में। पूरे महीने अप्रैल में एग्जाम चलती है, मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाता है और वापस से फिर आपका नया सत्र स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार आपकी एग्जाम अप्रैल में ही होंगी, क्योंकि 15 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी स्कूल के अंदर, क्लास 11th का भी और 9th का भी। तो जो बच्चे नॉन बोर्ड क्लासेस के वो ऐसे सोच रहे हैं कि सर हमारी एग्जाम तो पता नहीं होगी नहीं होगी, हमें तो ऐसे पास कर देंगे, वो इस बहकावे में ना रहे। उनकी एग्जाम डेफिनेटली होगी, ये बात मैंने पहले भी कही थी। तो जो क्लास 9th और 11th के बच्चे हैं उनका टाइम टेबल एग्जाम से पहले लगभग 10 या 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। आपको पता ही है कि जिला समान परीक्षा आपकी होती है, जिला लेवल पर आपके पेपर तैयार होते हैं, वो पेपर से आपकी एग्जाम ली जाएगी। बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT जेईई नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस का हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्लास 9th और 11th का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या रहेगा। सिलेबस की यहाँ पर हम बात करें तो आपका पहले ही जारी हो चुका है। जब बोर्ड क्लासेस का सिलेबस जारी हुआ था तो आपका भी जारी हो गया। आपका भी 70% सिलेबस ही है, आपको भी उतना ही पढ़ना है और 30% पहले ही कटौती हो चुकी है। तो 70% जो आपका सिलेबस है वही आपको कवर करना है और उसी में से आपकी जो है एग्जाम होगी। यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो भी आपके जो मॉडल पेपर है वो अपलोड हो चुके हैं, नॉन बोर्ड क्लासेस के भी और बोर्ड क्लासेस के भी। नॉन बोर्ड क्लासेस के जो मॉडल पेपर है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो बोर्ड पर जारी हो चुका है, वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, आपने देख भी लिया होगा। छोटे क्वेश्चंस आपके ज्यादा आएंगे, जिस हिसाब से आपका अर्धवार्षिक का पेपर हुआ उसी हिसाब से आपका एनुअल स्कीम का पेपर भी होगा, मतलब एनुअल एग्जाम का आपका पेपर भी होगा। और पैटर्न वही रहने वाला है, छोटे क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है ना, और जो बड़े क्वेश्चन है वो कम होंगे। तो आपको ज्यादातर ध्यान देना है कि छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, बार बार उनको याद करें तो आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है। वो तो आप सभी ने देख लिया लास्ट सेशन के अंदर कि जो कक्षा 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी थे उनकी जो परसेंटेज बनी थी वो प्रीवियस ईयर क्लासेस के आधार पर ही बनी
बनी थी। तो कभी भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन बने कि भाई आप 11th क्लास आपने पास कर ली तो 12th में हो सकता है कि वापस से कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपकी जो नॉन बोर्ड क्लासेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको अच्छे से आप पढ़ें, जिससे कि आपको बोर्ड क्लासेज में भी हेल्प मिलेगी। और आप सभी को पता है कि आगे जाके अगर आप 11th की पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो 12th में भी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, IIT, नीट, जेईई जैसे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी काफी सिलेबस 11th का होता है। बाकी 9th क्लास भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। सिलेबस आपके पास में है, बुक्स आपके पास में, स्कूल आपके ओपन हो चुकी हैं, ज्यादा ज्यादा टेस्ट दो, रिवीजन करो और ऐसे ही पढ़ाई आप लोग करते रहो। भाई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊं, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट के, क्लास 10th के और 12th के, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें। अगर आपके 50 से ज्यादा कॉमेंट आएंगे सिर्फ क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के, तो मैं अगली वीडियो मॉडल पेपर आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस आधार पर आपका जो है पेपर होने वाला है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट, एग्जाम से पहले तैयारी करते रहें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।